पिछला सप्ताह एआई रोबोटिक्स में अविश्वसनीय रहा है। रोबोट कुत्ते जनरेटिव एआई ह्यूमनॉइड बॉट्स जैसे डिजिट के साथ पार्कोर में महारत हासिल कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला रहे हैं और सर्जिकल रोबोट मानव जैसी सटीकता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे पास एआई लाइफ गार्ड है, जो जीवन बचा रहा है। 24 घंटे केमिस्ट्री बॉट्स जो स्वायत्त रूप से सैकड़ों प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि एलन ट्यूरिंग का रोबोट द्वारा बनाया गया चित्र भी $1 मिलियन से अधिक में बिक रहा है। साथ ही एनविडिया के जेट्स और थॉर भी हैं। प्लेटफॉर्म ह्यूमनॉइड रोबोट की अगली पीढ़ी को सुपरचार्ज करने के लिए तैयार है। ये दिमाग उड़ाने वाली सफलताओं का सप्ताह है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रोबोट कुत्तों और जनरेटिव के बारे में बात करते हैं। एआई रोबोट को नए वातावरण के अनुकूल बनाना सिखाता है, जो हमेशा सिरदर्द रहा है। आप वास्तविक दुनिया के डेटा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिमुलेशन इकट्ठा करना, जो बहुत महंगा और समय लेने वाला है, एक बढ़िया विकल्प की तरह लगता है, लेकिन वे हमेशा वास्तविक दुनिया में अनुवाद नहीं करते हैं। सफलता MIT द्वारा विकसित एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम ल्यूसिड सिम में प्रवेश करती है। शोधकर्ताओं ने ल्यूसिड मॉडल को भौतिकी सिम्युलेटर के साथ जोड़कर अति यथार्थवादी आभासी प्रशिक्षण वातावरण बनाया। ये वातावरण वास्तविक दुनिया की स्थितियों की नकल करते हैं, जैसे प्रकाश, मौसम और यहाँ तक कि वस्तुओं की बनावट भी। एआई मॉडल चाय के घरों से सजी एक प्राचीन गली या सूखे पैच के साथ धूप से जगमगाते लॉन जैसी विस्तृत सेटिंग्स का वर्णन करते हैं। ल्यूसिड सिम इन विवरणों को लेता है और उन्हें 3D प्रशिक्षण मैदानों में मैप करता है। रोबोट को नेविगेट करना सिखाना, मुश्किल बाधाएं, परिणाम। ल्यूसिड सिम पर प्रशिक्षित एक 4 पैर वाले रोबोट ने एक परीक्षण में सीढ़ियां चढ़ने और वस्तुओं का पता लगाने जैसे कार्यों को पूरा किया। इसने पारंपरिक सिमुलेशन के लिए केवल 70 की तुलना में 100 सफलता दर के साथ एक ट्रैफिक शंकु पाया। MIT ने इस प्रणाली का उपयोग मानव रोबोट को प्रशिक्षित करने जैसे अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए करने की योजना बनाई है। तो अंततः रोबोट एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति की सटीकता के साथ कैफे या कारखानों में कार्यों को संभालेंगे। बरिस्ता पागलपन भरा लगता है। खैर, शोधकर्ता पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। अब चलो सड़कों से जॉन्स हॉपकिंस के ऑपरेटिंग रूम में चलते हैं। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने डेविंसी सर्जिकल सिस्टम रोबोट को प्रशिक्षित किया है, जिसमें नकली सीखने की विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें रोबोट मानव प्रदर्शनों को देखकर सीखते हैं। रोबोट को 3 महत्वपूर्ण कार्य सिखाने के लिए वास्तविक सर्जरी के सैकड़ों वीडियो का उपयोग किया गया, जिसमें ऊतक को उठाना और सुई का उपयोग करना शामिल है। जो बात इसे अलग बनाती है वह यह है कि रोबोट हर कदम के लिए मैनुअल कोडिंग पर निर्भर नहीं करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल प्रक्रियाओं के लिए सालों लग सकते हैं। इसके बजाय यह तकनीकों को दोहराने और यहाँ तक कि वास्तविक समय में अनुकूलित करने के लिए वीडियो से पैटर्न का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, यदि यह एक सुई गिरा देता है, तो यह इसे वापस उठा लेता है और एक ऐसा फीचर जारी रखता है जिसे स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया गया था, लेकिन अवलोकन के माध्यम से सीखा गया था। परिणाम प्रभावशाली हैं। रोबोट ने कार्यों में मानव प्रदर्शन का मुकाबला किया और लगातार सटीकता दिखाई। त्रुटियों के जोखिम को कम करना, यह दृष्टिकोण समय लेने वाली प्रोग्रामिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसे अधिक सर्जिकल प्रो के लिए स्केलेबल बनाना। शोधकर्ताओं का लक्ष्य भविष्य में रोबोट को स्वायत्त रूप से पूर्ण सर्जरी करने में सक्षम बनाकर इसे और आगे ले जाना है। यह सफलता न केवल सटीकता में सुधार करती है, बल्कि इसे संबोधित करने की क्षमता भी रखती है। विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली सर्जिकल देखभाल प्रदान करने वाले कुशल सर्जनों की कमी, दूरदराज के स्थानों में भी। मानव जैसे रोबोट की बात करते हुए मैं आपको डिजिट से परिचित कराता हूँ। डिजिट को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो गोदामों में बक्से ले जाने जैसे कार्यों से निपटता है। डिजिट की एक खास विशेषता इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। पारंपरिक रोबोट के विपरीत, जो पहियों पर निर्भर करते हैं, डिजिट नेविगेट करने के लिए पैरों का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि यह सीढ़ियां चढ़ सकता है, असमान सतहों पर चल सकता है और उन जगहों पर जा सकता है जहां रोबोट को इसे और भी अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके हाथों को अलग अलग कार्यों के लिए बदला जा सकता है, चाहे वह गोदाम में बक्से ले जाना हो या नाजुक वस्तुओं को संभालना हो। इस लचीलेपन ने पहले जेक्सो लॉजिस्टिक्स और शेफलर ग्रुप जैसे बड़े नामों को आकर्षित किया है, जो दोहराए जाने वाले को संभालने के लिए डिजिट के बेड़े तैनात कर रहे हैं। शारीरिक रूप से मांग वाले कार्य, यहाँ कुछ आकर्षक है। डिजिट मौखिक आदेशों पर निर्भर नहीं करता है। विशेष रूप से शोर कारखाने के वातावरण में यह एक गेम चेंजर हो सकता है, जिससे डिजिट लगातार ब्रेक के बिना लंबी शिफ्ट में काम कर सकता है। बड़े भाषा मॉडल के लिए धन्यवाद। LLM को शक्ति प्रदान करते हुए इसका AI डिजिट समय के साथ नए कार्यों और वातावरण को अधिक कुशलता से अपना सकता है। अब आइए गियर को किसी और चीज पर स्विच करें। लुओहे शहर हनान प्रांत में जीवन रक्षक AI संचालित रोबोट लाइफ गार्ड।
जेफ इंस्टीट्यूट ऑन फिजिकल साइंसेज के चीन के शोधकर्ताओं ने एक स्वायत्त रोबोट लाइफगार्ड विकसित किया है, जिसे मानव हस्तक्षेप के बिना 24 घंटे 7 दिन संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोबोट निर्दिष्ट जल क्षेत्रों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और नेविगेशन तकनीकों का उपयोग करता है। लगातार जीवन रक्षक बोया और बचाव हाथ से लैस, यह डूबने की घटनाओं का पता लगा सकता है और संभावित रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा के भीतर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी तरह सांता बारबरा, कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बेनियोनफ महासागर विज्ञान प्रयोगशाला ने शार्काई एआई ड्रोन पेश किए हैं, जो शार्क की गतिविधि का पता लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय जल में गश्त करते हैं। ये ड्रोन वास्तविक समय की फुटेज कैप्चर करते हैं। शार्क की उपस्थिति की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा विश्लेषण किए जाते हैं, जो लाइफ गार्ड और समुद्र तट पर जाने वालों को समय पर अलर्ट प्रदान करते हैं।